हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अभी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो वर्ड्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेटा एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डेटा क्या है वो समझ लेते हैं। तो डेटा और कुछ नहीं है लेकिन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, और ये फैक्ट के कलेक्शन के अंदर हम नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस या फिर किसी भी चीज का सिंपल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। यानी हम अदर वे में ऐसा भी कह सकते हैं कि डेटा और कुछ नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि 3.14, तो वो एक नंबर है। हमारे पास कोई एक वर्ड है, लेट्स से पाई, और हमारे पास कोई ऑपरेटर है, लेट्स से इक्वल टू। यानी कि अगर हम ये तीनों चीज को इंडिविजुअली देखना चाहे तो वो और कुछ नहीं है लेकिन हमारा डेटा है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हमारा रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर हम इन तीनों को कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल डेटा को इवॉल्व करें तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि information is nothing but the process data in a meaningful way. Let's say आगे के ही तीन डेटा को हम कंबाइन करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ये तीनों चीज का इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं निकलता था, लेकिन हमने तीनों को कंबाइन करके एक मीनिंग निकाला जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा के प्रिसाइज फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। अभी इसी चीज को अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो हमारे पास मिल्क है, हमारे पास शुगर है, हमारे पास टी है, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है। यानी कि ये हमारा डेटा है। लेकिन इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये तीनों कंबाइन होके हमें टी बना के देता है, जो कि एक प्रिसाइज फॉर्म है ये तीनों का कंबाइंड वे में। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि टी और कुछ नहीं है लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है। अभी हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने जाए तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि डेटा के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल मॉडल डेटा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। लेट्स से जब हम सी पढ़ते थे उस वक्त हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जो कि था एरे। अभी ये एरे के अंदर हम सिक्वेंशियल लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर करते थे, जहां पे कुछ वैल्यूज हम रखते थे, लेट अस से 1 2 3 4 एंड 5। अभी ये जो भी हमारी वैल्यूज है वो और कुछ नहीं है लेकिन हमारा डेटा है। लेकिन ये सारे डेटा को हमने एक सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है ताकि वो कंबाइन होके एक इंफॉर्मेशन बनती है और वो इंफॉर्मेशन को हम लॉजिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एरे और कुछ नहीं है लेकिन वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। इसके बाद वाले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। अभी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है? तो एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है वो जानने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। एज वेल एज हमारा जो डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है उसके ऊपर अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो हम एफिशिएंट वे में कैसे कर सकते हैं वो समझने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो उसका एफिशिएंट स्टोरेज एज वेल एज मैनिपुलेशन कंसेप्चुअल वे में हम कैसे कर सकते हैं उसको समझने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। यानी कि वन बाय वन ये सारे टॉपिक को हम डेटा स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि डेटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस क्या है। तो कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमुलेशन
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस डेटा स्ट्रक्चर की है। और ये सारी एप्लीकेशन और कुछ नहीं है लेकिन कंप्यूटर साइंस की अलग अलग डोमेन है। यानी कि अगर हम ये सारे डोमेन के स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस के अंदर इसको हमने क्यों इन्वॉल्व किया है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।